हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं। चलिए आज का इस क्लास में हम लोग 11th क्लास इकोनॉमिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग यहाँ पूछा गया कि एक वचन में किया जाता है या बहुवचन में। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक्चुअली में एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड में है, सांख्यिकी का प्रयोग व्यवसायियों के द्वारा किया गया है या वैज्ञानिकों के द्वारा या अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो सांख्यिकी का प्रयोग उपर्युक्त सभी के द्वारा किया गया है। इसके बाद है 3 में, कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो सारणीयन कहते हैं, ए नंबर। इसके बाद 4 में है, बहुलक का मान 18 है और माध्यिका का मान 21 है, तो माध्य का मान क्या होगा। तो 22.5 पॉइंट होगा। इसके लिए पिछले लेक्चर में हम एक फॉर्मूला बताए हुए हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में बहुलक, माध्य और माध्यिका का एक फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं। उस फॉर्मूला में आप लोग इसका वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आ जाएगा 22.4। ठीक है। सहसंबंध गुणांक, अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक सदैव क्या होता है। तो -1 और +1 के बीच में होता है। नेक्स्ट है, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, यानी जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र द्वारा आंकड़ा। तो समाचार पत्र के द्वारा जो आंकड़ा प्राप्त किया जाता है वो प्राथमिक आंकड़ा होता है या द्वितीयक। तो ये होता है हमारा द्वितीयक आंकड़ा होता है। 8 में है, पदों के विचरण के माप को क्या कहते हैं। तो उसे अपकिरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महालानोबिस कौन है। तो ये एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है। 10 में है, चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा Q3 - Q1/2। 11 नंबर है, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है। तो 100 होता है। 12 है, यदि 40, 50, x 78, 58 का समांतर माध्य 56.2 है तो x का मान क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, समांतर माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सभी को जोड़ देना है और संख्या से डिवाइड कर देना है। यानी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 40 + 50 + x + 78 + 58 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और इक्वल टू में ले लेंगे 56.2। इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ध्यान दोगे, इन सभी को जोड़ना है, डिवाइड करना है 5 से और इक्वल टू में ले लेना है 56.2 और सॉल्व करके x का मान निकालना है, 55 आ जाएगा। 13 है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े एक्चुअली में इसका बी नंबर हो जाएगा, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा। 14 में है, निम्न में से किसका निर्धारण रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जाता है। तो माध्य का। उसके बाद 15 में है, किसके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। तो फिशन का सूत्र। नेक्स्ट है, एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। तो स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा में भी होता है, सरलता भी होता है, निरपेक्ष संख्या भी होता है। मतलब इसमें डी हो जाएगा, इसमें से सभी। 17 में पूछा गया है कि निम्न सूत्र में सहसंबंध का परिमाप क्या होता है। तो 0 से नीचे जा रहा है इसलिए -1 हो जाएगा। इसके बाद विस्तार गुणांक का सूत्र क्या है। तो ये भी पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, लोअर वैल्यू माइनस हाईएस्ट वैल्यू होता है। फिर लोअर नहीं, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर L+S, मतलब L - S डिवाइडेड बाय L+S कर देते हैं। यानी माइनस कर देते हैं फिर प्लस कर देते हैं और उसे डिवाइड करते हैं। पिछले लेक्चर में बताया गया है। ठीक है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का डी हो जाएगा। 20 का यहाँ पर किसने कहा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो एडम स्मिथ ने कहा है। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो प्रस्तुतिकरण कहलाता है, यानी 21 का हो जाएगा, सी नंबर। 22 में, निम्न आंकड़ों से विस्तार ज्ञात करें। तो विस्तार ज्ञात करने के लिए भी बताया गया है, हाईएस्ट वैल्यू में लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 46। इसके बाद है, किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कितना कोण बनता है। 360 डिग्री का बनता है। आयत चित्र क्या होता है। तो द्वितीय आरेख होता है, द्विविमीय आरेख होता है, मतलब उसमें 2 डायमेंशनल होता है आयत चित्र में। उसके बाद 25 में है, निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका हम लोग उसे बोलते हैं जो बीच में आता है, या तो उसे आरोही क्रम में सजा दो या तो अवरोही क्रम में। बीच में अगर एक अकेला आ रहा है तो वही आंसर होगा, और अगर 2 ठो आ रहा है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो एक अकेला 130 आ रहा है, इसका माध्यिका क्या हो जाएगा। तो 130 हो जाएगा।
तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए कमेंट ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, और अगर बेहतर लगा हो तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो का लाभ आप समय पर उठा सकें। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।